स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। आप लोग जैसा कि फॉर्म भर रहे हैं अभी आरआरबी जेई का, तो उसे बहुत सावधानी से भरिएगा दोस्तों। एंड चलिए, पहले मैं ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी आरआरबी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड क्वेरीज या फिर कुछ भी हेल्प डेस्क से रिलेटेड आपकी कुछ भी चीज़ें थी, कुछ भी क्वेश्चन थे, आपने कमेंट किए या फिर हमने वीडियोज़ बना दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ हैं, देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी उससे हेल्प हो सके। अदरवाइज अगर और भी इसके अलावा कुछ आपको अगर हेल्प चाहिए हो या फिर कुछ अलग आपकी क्वेरीज हो आरआरबी जेईई एग्जाम्स या उसके फॉर्म्स को लेकर, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो, सो आप लोगों की हेल्प उससे भी हो सकेगी। सो इस वीडियो में मुझे ये बताना है कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जाम फॉर्म्स भरते समय। देखिए दोस्तों, एग्जाम फॉर्म जो है ना आपका, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। जस्ट लाइक आप गेट एग्जाम में आपका स्क्रूटनी होती है ना, उसी टाइप से आरआरबी का भी होता है और रिजेक्शन भी होता है, और आपको अपडेट किया जाता है रिजेक्शन का भी। तो रिजेक्शन नहीं होने देना है दोस्तों। और काफ़ी लोग मुझसे एक सवाल तो ज़रूर कर रहे थे कि हम आरआरबी अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो वो तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, उसी का मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ ऑफिशियली। वैसे आप लोग पढ़ लेते तो मुझे ये बनाना नहीं पड़ता, बट आप एग्जाम वो एडवर्टाइजमेंट आप डिटेल में अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो मुझे ये बनाना पड़ रहा है और आपको बताना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन अलग से उन्होंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फोटोग्राफ की। तो फोटोग्राफ जो होगा आपका, वो आपका फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज तो होगा ही, ठीक है, कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, और बैकग्राउंड उसका जो है वो आपका डार्क कलर में नहीं होना चाहिए, व्हाइट या फिर लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप डार्क कलर वाला बैकग्राउंड वाला नहीं डालेंगे। और एक्स्ट्रा चीजें उन्होंने बहुत सारी लिख रखी है, जैसे लाइक आपने कैप नहीं पहनी होगी, गॉगल्स नहीं पहने होंगे, ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए, फेस पर लाइट ज्यादा नहीं आना चाहिए, और फेस पूरा क्लियरली दिखना चाहिए। सो ये गलती तो जनरली कोई करता नहीं है, ठीक है। कैप पहनकर आप लोग फोटो खिंचाएंगे तो है नहीं, क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने वाले, तो इतना तो आपको समझ है। तो ये सब चीज़ें तो फालतू ये लोग लिख देते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि व्हाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और अच्छे से आपका फोटो सेट होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन नहीं होने देना है हमें एग्जाम फॉर्म का। आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, फिर टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए। सेकंड चीज़ थी कि सिग्नेचर। जो सिग्नेचर दोस्तों, काफ़ी लोग, मैंने भी नोटिस किया है और ऐसा होता भी है, काफ़ी लोग कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स में सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गलती आप ना करिए। कैपिटल और ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, उन्होंने साफ लिख रखा है रिजेक्शन हो जाएगा फॉर्म का। तो आपको रनिंग लेटर में ही लिखना है, ठीक है। आप उसी स्टाइल में सिग्नेचर कीजिए जैसा कि लिखते हैं। देखिए, आप डॉक्टर स्टाइल जो होता है ना, आपने जनरली देखा होगा, उसी टाइप से आप कुछ भी कर दीजिए, बट कैपिटल और ब्लॉक लेटर में मत करिएगा। काफी लोगों की आदत होती है कैपिटल या ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर करने की। सो नेक्स्ट चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, और जो सवाल आप लोग कर रहे थे, और ये गलती अगर आपने कर दी तो आप तो एग्जाम कभी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इससे तो आपका फॉर्म रिजेक्शन होता अभी तक जो बताया, पर ये गलती अगर कर दी तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे कभी आरआरबी और आरआरएससी की। दोस्तों, ये चीज है कि अगर आप आरआरबी जो है, आपने कोई सी भी पर्टिकुलर आरआरबी में एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं दूसरी आरआरबी में भी भर दूं और वहां की एग्जाम भी दे दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपने दूसरी आरआरबी में गलती से भी फॉर्म भर दिया, पूरा प्रोसेस हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया, तो वहां पे स्क्रूटनी के टाइम आपका फॉर्म चेक हो जाएगा और आपका रिजेक्शन हो जाएगा फॉर्म, और साथ ही में आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। फर्दर लाइफ टाइम जो भी आपकी आरआरबी आरआरएससी की एग्जाम होगी, उसमें कभी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। आरआरबी अगर आपने एक बार भर दी, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया, आपका पेमेंट से लेकर एडिशनल डिटेल तक सब कुछ सबमिट हो गया, प्रिंट एप्लीकेशन आ गया, उसके बाद आप दूसरी आरआरबी में नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा। और ना ही आप भरेंगे, कभी गलती मत कर देना, ठीक है। काफी लोग मुझसे ये पूछे थे कि मैं दूसरी आरआरबी में भर सकते हैं सर, अलग अलग आरआरबी भर सकते हैं, या फिर आरआरबी चेंज करने के लिए हम एक और फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन या फॉर्म कुछ करा होगा, अपने पूरा अपना फॉर्म सबमिट नहीं हुआ हो, तो आप फिर से कुछ भी आप कर सकते हैं अदर नंबर्स वगैरह से। बट आप अगर आरआरबी पूरा फॉर्म भरा गया, आपका आरआरबी सिलेक्ट हो गया आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो नेक्स्ट टाइम आप दूसरी आरआरबी चेक नहीं कर सकते। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गलती आप कर दिए तो आप आने वाले टाइम में कभी एग्जाम नहीं दे सकेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं पर्टिकुलर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड उम्मीद है आप ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही फॉर्म भरेंगे। एंड आपको आरआरबी का सिलेक्शन जो भी है, आप सोच समझ के आरआरबी से डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद उसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन के लिए दे रखी हैं, तो वो मॉडिफिकेशन आप कर सकेंगे। अदरवाइज कुछ चीज़ें हैं जो आप कभी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसे लाइक नेम, ईमेल, फॉर आपका जो नेम हो गया, ईमेल हो गया, और आपका जो आरआरबी सिलेक्शन हुआ स्टार्टिंग में जो, और मोबाइल नंबर हुआ, तो ये जो स्टार्टिंग वाले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अदरवाइज एडिशनल डिटेल में जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।
एंड एक और चीज़ मुझे कहनी थी कि हाँ, जो कैंडिडेट ये सब गलतियां कर चुके हैं पहले, जो डिबार्ड वाली मैंने बात बताई थी, आरआरबी अलग अलग एग्जाम्स एंड अलग अलग आरआरबी में फॉर्म भर चुके हैं, उनकी लिस्ट अगर उनकी लिस्ट उनका नाम अगर लिस्ट में है तो इस बार आप वो अगर वो एग्जाम देना चाह रहे हैं तो नहीं दे पाएंगे, उनका भी रिजेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें गलती नहीं करेंगे। छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कर गए अगर तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी आप लोगों को करनी है, और अगर आपने सिग्नेचर फोटोग्राफ या कुछ गलत डाल दिया तो और आपका रिजेक्शन हो जाता है तो आप ही फालतू नर्वस होंगे। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ये सब चीज़ें नर्वसनेस में जाएं और आपकी तैयारी में उसका कोई फर्क पड़े। ठीक है, तो आपको फर्क नहीं पड़ने देना है, ये सब चीज़ों से ध्यान से सारी चीज़ें भरनी है। एंड कुछ भी सवाल हो, कुछ भी चीज़ें पूछनी हो और एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म रिलेटेड, सब कुछ हमसे पूछिए, बट फॉर्म सही भरिएगा। तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी देनी चाहिए, देने आना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें आप अच्छे से भर दीजिए। एंड जो भी चीज़ है मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर मिलूँगा, फिर नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए फिर से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।